हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा बेसिक वीडियो है वो स्पेशली टेंथ क्लास के लिए है। और टेंथ क्लास के लिए जो है आज का हिंदी का पेपर हुआ है 24 तारीख 3 महीना 2022। ठीक है। उसका मैं एनालाइज लेके आया हूँ, पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। जिन जिन व्यक्तियों का ये वाला कोड है 801 AD, वो अपने क्वेश्चन को मिला लें। और लगभग आगे पीछे दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन लगभग रेशियो आपको क्वेश्चनों का यही रहेगा। ठीक है। तो आप मिला सकते हैं चीज़ों को, आपको किस तरीके से करना होगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और देख हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास टेंथ का ये हिंदी का पेपर है। क्लास टेंथ जो हुआ है अभी पर ही आज ही हुआ है 24/03/22। 24 तारीख को हुआ है हिंदी का पेपर। आज पूरे पेपर का मैं एनालाइज करने वाला हूँ, बताऊँगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है। पूरी जानकारी आप पढ़िए और एंड तक वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल सके आपके कितने नंबर आ सकते हैं और आपने कितने नंबर का पेपर किया है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो की। देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या हुआ था यहाँ पे, प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, ये सब आपको देखना। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से चार ऑप्शन दिए थे हुए थे, इसमें बताना है आपको कौन सी रचना कौन से कलाकार की सही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अयंता है वो डॉक्टर भगवत सरस, ठीक है, उपाध्याय का नायक नाटक। ठीक है। ये ऑप्शन क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है। यहाँ पर निर्मला है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की। आत्मकथा विधा की किस एक रचना का नाम बताइए। तो जो आत्मकथा है वो एक आत्मकथा की ही क्या है वो, ठीक है, एक विधा है। ठीक है। कलम का सिपाही किस विधा का आधारित है। जो कलम का सिपाही है वो गद्य विद्या पर ही आधारित है। अगर इसके रचनाकार की बात करें तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्यिक साधना के लेखक का नाम बताइए। तो यह है रामराज शर्मा। ठीक है। अगला है, द्वैध युग के किसी कवि का नाम बताना। तो ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है। ये भारतेंद्र युग की दो विशेषताएं बताइए। भारतेंद्र युग की किन्हीं दो विशेषताएं होगा। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो खड़ी बोली का आंदोलन शुरू हो गया है और छंद भाषा की अधिकता का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं बताइए। प्रयोगवादी में इसमें यहाँ पहला पॉइंट है, बौद्धिकता में प्रधानता दी गई है और विद्रोह का स्वर माना है। ठीक है। ये दो पॉइंट हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी पॉइंट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो ये लिखी हैं इंपोर्टेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2, 2, 4। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखो मैं लिखा है पेज नंबर 24। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 24 पे। आओ, पेज नंबर 25 है। देखो पेज नंबर 25 है और पेज नंबर 24 ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मिला के देख लीजिए। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा करती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए जो समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्व पात्र जीवन की, यहाँ तक देखो इस तरीके से दिया हुआ है, सच्ची मित्र उत्तम से उत्तम होती है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, विश्वास पात्र मित्रता से बड़ी रहती है, जिसे आप मित्र मिल जाए वो समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। यहाँ पर सिर्फ ये दिया हुआ है। ठीक है। तो आपके मास्टरमाइंड में ये दिया हुआ है, ये मिल जाएगी आपकी। ठीक है। और इसका नाम है राजीव प्रकाशन। ठीक है। इसमें अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर उपरोक्त अवतरक का संदर्भ लिखना है। ठीक है। रेखांकन की व्याख्या लिखनी है और एक सच्चा मित्र कैसे होता है ये आपको लिखनी है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। देखो उपरोक्त संदर्भ लिखना है, रेखांकन की व्याख्या करनी है, अपने मित्र से आप क्या आशा करनी चाहिए, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है। तो देखो पहला देखते हैं इसका संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के मित्रता नामक पाठ शीर्षक से लिया है। इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य समान निपुणता तथा परख होनी चाहिए। जैसे अच्छे वैद्य रोगी के शारीरिक दोषों को क्या कहते हैं,
चतुरता में से समझ लेता है, रोगों की परख करके उनकी उचित चिकित्सा करता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्रों की बुराइयों को समझकर उनकी चतुराइयों से उन बुराइयों को दूर कर देता है। तो यहाँ पर इस तरह लिखना था उसकी व्याख्या। अब पूछा गया था किस तरह के दोस्त होने चाहिए। तो हमें एक संकल्प को दृढ़ से रखे, दोषों को त्रुटियों से हमें बचाए, कुमार्ग के प्रति सचेत करे और हतोत्साह होने का उत्साह करे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना था। 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ऊर्ध्व मोह ब्रज ब्रस्त नाही। ठीक है, 4+2 6 नंबर में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये पेज नंबर मैं यहाँ पर डाल दिया, कितना है 34 है। 34 निकाल लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है ऊर्ध्व मोह ब्रज ब्रस्त नाही वृंदावन की गोल। तो यहाँ पर देखो आपको संदर्भ कैसे लगना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के शीर्षक पद से अवतरित है। इसके महाकाव्य सूरदास हैं और सूर सागर से ये महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग लिखना है आपको। कस के मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए। ठीक है, कंस को मार गया। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं। वहाँ ब्रज की याद आ रही है। हे उद्धव उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हे उद्धव मुझे ब्रज की सुख याद आ रहे हैं, मुझे बुलाए नहीं जाते हैं। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी सुख सता रहे हैं। प्रातःकाल में माता यशोदा। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जीवन पत्र लिखना है आपको। रामचंद्र शुक्ल 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अनुवाद भी पूछा गया है। इयम नगरी विविधम द्रमणम स्थली। ठीक है, 52 पेज नंबर। चलते हैं 52 पर। देखो इयम नगरी विविधाम धर्मस्थली महादा बुद्ध तीर्थ पार्श्वनाथ शंकर का कबीरा। ठीक है, इस तरीके से दी हुई है यहाँ पर। इसका लगना है संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के अंतर्गत वाराणसी पाठ से लिया गया है। और उसका अनुवाद करना है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है, जहाँ महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने आकर अपने विचारों को फैलाया है। केवल दर्शन ही नहीं, यहाँ पर धर्म में भी नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी इस नगरी को शिल्पों के लिए शोभा प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देशों विदेशों और सब पसंद की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ हैं। यह प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 4 नंबर का ये पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ श्लोक याद कीजिए। कंठस्थ श्लोक आप कर सकते हैं। सर्वे क्या करते हैं, देखो जहाँ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर बंधनं मरणं बाप जयो बाप पराजय उभयंत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को तो दीजिए। तो वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थित है। जो वाराणसी नगर से वो कहाँ स्थित है। ठीक है, वो गंगा के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर कस्य की जगह आएगा गंगा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें 2 करने हैं। पूर्व राज केन सह युद्धम अकरोत। तो केन की जगह तो आएगा अलेच्छेद्र। ठीक है, अलेच्छेद्र तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर पेज नंबर मैंने 58 पर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। देखो ये था पूर्व राजा अलेच्छेद्र सह युद्धम अकरोत, ये वाला आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है करुणरस या हास्यरस की। हास्यरस में दराक्यू किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर दराक्यू हमें जो हंसी उत्पन्न होती है इसको में क्या होता है, हास्यरस होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा
शीर्ष पर गंगाशय, ठीक है, भुजंग भुजंगाशय, हाथ से भयो कुछ इस तरीके से, जालंगा के व्यायाम है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा होती है यहाँ उपमेयों को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ का जो एग्जाम्पल हो जाएगा जो तुम्हारा, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 पे चलते हैं, ठीक है, ये देखिए, सोहत ओढ़ पीठ पत श्याम सलोने ज्ञात, मनो नीलमर सैल पर आता परव प्रवात। इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, 2 नंबर में। अगला है सोरठा या रोला में से आपको छंद की परिभाषा करनी है, उसका उदाहरण भी देना है। तो सोरठा जो दोहा का उल्टा होता है, उसमें पहले और तीसरे में क्या होती है 11-11, और 2 चौथे में क्या होती है 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल है, जो सुमिरन सिद्ध हुई, गण नायक कबर सदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि। ये तो थोड़ा टफ है, लेकिन आपको जो याद हो वो ही आपको करना है, ठीक है। अगला, निम्न 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, ठीक है, इनसे बनाना है उपसर्ग में, ठीक है, आगे लगाना है। आप कर सकते हैं अधिकार, कर सकते हैं अनादर, कर सकते हैं इसका अधिकार, कर सकते हैं अधिकतर, कर सकते हैं अनुसरण, करते हैं अनुमान, कर सकते हैं परिक्रमा, कर सकते हैं परिक्रमण, कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, 3 आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था, प्रत्यय यानी पीछे आपको लगाना है, जैसे वट, वाह, आप किसी के साथ बना सकते हैं वट के, सजावट है, रुकावट है, थकावट है, इस तरीके बना सकते हैं। आई हलवाई, ठीक है, दवाई, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर बना सकते हैं महत्व, घनत्व। यहाँ पर 2 समास पूछे हुए हैं, माता पिता के हो जाएंगे माता और पिता, ठीक है, त्रिनेत्र हो जाएंगे त्रिनेत्र वाले, और यहाँ पर नर नारी के हो जाएंगे नर और नारी, ठीक है। इससे आप 2 कर सकते हैं सिंपल वाले। 2 आपके तत्सम लिखने हैं, कान का हो जाएगा कर्ण और हाथ का हो जाएगा हस्त, ठीक है, 2 तत्सम हैं। अगला यहाँ पर 2 के पर्यायवाची लिखने हैं, मैं कपड़ा के लिखे हैं वस्त्र और चीर। आकाश के जाएंगे नभ गगन अंबर, या आप जानते होंगे पढ़ रखे हो। 10 में आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो हाई स्कूल तो सिर्फ एक ही संधि आती है, वो है यण संधि। इत्य प्रसाद क्या हो जाएगी, इत्य हो जाएगा, और जो हो जाएगा प्रत्युत्तर, ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। निम्न शब्दों के पंच विभक्ति और वचन के रूप में भी लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर पेन अंदर रखा है 68, चलते हैं 68 पे। फल के देख लीजिए, देखो यहाँ पे जो फल के हैं सभी, तो यहाँ पे पूछिए पंच विभक्ति बहुवचन, तो पंच विभक्ति ये है, पंच विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, फलेभ्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फलेभ्य, ठीक है। नदी के ही पूछे हैं पंच विभक्ति बहुवचन के, ठीक है। यहाँ पर देखो पंच विभक्ति नदीभ्य हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा नदीभ्य। अगला है एक धातु के लकार रूप लिखने हैं, ठीक है, अपठत के, पठत के, असेतसी, इस तरीके से आपको लिखने हैं, ये आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आप अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई 2 करने हैं। और यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है एक निबंध, विद्यार्थी जीवन अनुशासन क्या होता है, देश व लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि। ये पेज नंबर 76 पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर पेज नंबर 74, देखो कई बार पूछा गया है। तो किस तरह से पूछा गया, विज्ञान की देन, विज्ञान का अवसर वरदान, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान जीवन में महत्व, विज्ञान के लाभ और हानि, ये पूछा गया था। विज्ञान के विकास की आधारशिलता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले में प्रस्तावना लिखनी है, फिर आपको आविष्कारक, यातायात के साधन लिखने हैं आपको, ठीक है, संदेश वाहक, मनोरंजन, रेडियो टेलीविजन सिनेमा, इनसे क्या फायदा हुआ है, क्या हमें लाभ मिलता है, ठीक है, औषधियाँ, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी, विज्ञान विनाशकारी के रूप में, विज्ञान के नए युग का वरदान क्यों कहा गया है, ठीक है, उपसंहार। तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपको, अपने पठित खंड काव्य के निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हमारे में सिर्फ यही है, ठीक है, आगरा के लिए
आपके में अलग हो सकता है, जो आप कर सकते हैं। मुक्तोद्र खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए, ठीक है, पेज नंबर 91 पर है। तो देखो, दिव्य पुरुष, हरिजनों के उद्धारक, मातृभक्ति, महान देशभक्त। तो इस तरीके से 4 राइटिंग के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 74 है, 91। तो आप मिला सकते हैं। पूरा ही एक हुए क्वेश्चन आपको इसी किताब से दिया गया है, पूरा पेपर, ठीक है, कहीं बाहर से आया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इंटर के और जो भी हाई स्कूल के अन्य पेपर हैं उनके भी एनालाइज लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप घर में चेक कर सकते हैं आपको कितना स्कोर रहा है और कितने आप नंबर आ सकते हैं, ठीक है।